कंदरमाला की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था, सुरगांव। वहां एक नौजवान रहता था। नाम था ऐश्वर्य। न वो किताबों का शौकीन था, न ही ऊंचे ख्वाबों का पीछा करने वाला। उसका दिल जंगल में बसता था, उसकी सांसें पेड़ों के साथ चलती थीं। वो वनखंड के लिए काम करता था, पेड़ों की देखभाल, जड़ी बूटियों की खोज और कभी कभी जंगल की गंदगी साफ करना। अकेला, चुपचाप और शायद इस दुनिया से थोड़ा जुदा। 1983 की एक ठंडी शाम थी। सूरज पहाड़ों के पीछे ढल चुका था और जंगल की हवा में सर्दी के साथ एक अनजानी सी खुशबू घुली थी। ऐश्वर्य रोज की तरह घर लौट रहा था। तभी उसकी नजर जंगल के छोर पर एक बूढ़े बरगद के पेड़ पर पड़ी। वहां एक औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल खुले हुए और आंखें गहरी, सुनहरी, मानो उनमें कोई जादू हो। वो शांत थी, पर उसकी मौजूदगी ही अजीबी थी। ऐश्वर्य रुक गया। डर और कौतूहल का एक अटपटा मेल उसके मन में उमड़ा। वो पास गया तो वो औरत हल्के से मुस्कुराई और बोली, तुम रोज यहां से गुजरते हो, आज पहली बार मुझे देखा ना? उसकी आवाज में मिठास थी, जैसे कोई पुरानी धुन। ऐश्वर्य चुप रहा, बस सिर हिलाया। उस दिन से वो हर शाम उस औरत से मिलने लगा। उसका नाम था ऐशानी। वो खुद को इस जंगल की रखवाली बताती थी। उसकी बातें आम नहीं थीं। वो कहती कि वो सैकड़ों सालों से यहां है, लोगों का आना जाना, उनकी हवस, उनका प्यार और धोखा सब देख चुकी है। धीरे धीरे ऐश्वर्य बदलने लगा। काम में मन नहीं लगता, दिन भर थकान रहती और रात होते ही वो जंगल की ओर खींचा चला जाता। गांव वालों को उसका ये रवैया अजीब लगने लगा। एक दिन गांव के बुजुर्ग मुथु स्वामी ने उसे टोका, ऐश्वर्य, तू हर रात उस बरगद के पास क्यों जाता है? ऐश्वर्य ने हल्के से हंसकर कहा, वहां मुझे चैन मिलता है, वहां कोई है जो मुझे समझता है। मुथु स्वामी का चेहरा सख्त हो गया। वो औरत इंसान नहीं है ऐश्वर्य, वो एक वनदेवी है। उस बरगद के पास पहले भी कई लड़के गए, कोई वापस नहीं आया। ऐश्वर्य को यह बात कोई पुरानी कहानी सी लगी, मगर उस रात उसने ऐशानी से पूछ ही लिया, क्या तुम सच में इंसान नहीं हो? ऐशानी ने उसकी आंखों में गहरे देखा और कहा, मैं वनदेवी हूं, पर तुझे दुख नहीं दूंगी। मैंने तुझे चुना क्योंकि तूने मुझे बिना डर के देखा। ऐश्वर्य ने उसकी आंखों में कोई फरेब नहीं देखा, बस एक गहराई थी और शायद दर्द। उसने कहा, अगर मैं तुमसे प्यार करता हूं तो मुझे फर्क नहीं कि तुम क्या हो, मुझे बस तुम चाहिए। ऐशानी मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में खुशी से ज्यादा एक उदासी थी। तो एक वादा कर, तू ये जंगल कभी नहीं छोड़ेगा, यही तेरी दुनिया होगी और मैं तेरी। ऐश्वर्य ने हामी भर दी। उसके बाद उसने काम छोड़ दिया। गांव से दूर जंगल के किनारे एक छोटी सी कुटिया बना ली। वो जंगल का हिस्सा बन गया, ऐशानी का हिस्सा। साल गुजरते गए। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे अब भी देखा, एक साधारण सा आदमी जो जंगल में चला जाता है और उसके पीछे एक खूबसूरत औरत जो अचानक हवा में गायब हो जाती है। गांव वालों ने उसे जंगल का ऐश्वर्य कहना शुरू कर दिया। कुछ कहते कि वो सनकी हो गया, कुछ कहते उसे सच का प्यार मिला, बस उस दुनिया से जो हमारी समझ से परे है। और ऐशानी, वो आज भी हर रात उसी बरगद के नीचे बैठती है, इंतजार करती है, शायद एक और ऐश्वर्य का या उस अनंत प्यार की कभी न खत्म होने वाली तलाश में।